जिस लड़की के जीवन में संस्कार है हमें उसी का वर्ण करना है, क्योंकि जिसके जीवन में संस्कार है संसार उसी के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। जहां संस्कार है वहीं सिर झुक जाता है, पूरी दुनिया झुक जाती है। बोलो झुक जाती है कि नहीं? किसके बल पर? संस्कारों के बल पर। आज जानकी जी के चरणार बिंदों में पूरी दुनिया झुकी है, किसके बल पर झुकी है? संस्कारों के बल पर। श्री राम जी के चरणार बिंदों में पूरी दुनिया झुकी है, किसके बल पर झुकी है? संस्कारों के बल पर। हम महात्मा लोग साष्टांग प्रणिपात करते हैं, किसके बल पर करते हैं? बोलो संस्कार के बल पर। ऐसा संस्कार तो दुनिया में किसी के जीवन में नहीं है जैसा सीताराम जी के जीवन में है। इसलिए एक ही संकल्प करो, कभी भी अपने बेटे के विवाह में भौतिक साधनों की मांग मत किया करो। एक ही मांग करना, यदि मेरी बात मानना चाहते हो और अपना परिवार सुखी रखना चाहते हो तो एक ही बात मेरी सुन लो कान खोल करके, कभी भी भौतिक साधनों की डिमांड मत करो कि मैं बेटे का विवाह तब करूंगा जब तुम कूलर टीवी, दहेज में कूलर टीवी, फ्रिज, डबल बेड, सोफा सेट और बहू का दिमाग अपसेट। पागल आ गई घर में। बोलो भाई, मिल गया तुमको सब सामान लेकिन उसका दिमाग अपसेट। बोलो उसने अशांति का साम्राज्य स्थापित कर दिया तुम्हारे घर में। अब रोते रोते फिर रहे हो। महाराज जी कोई उपाय बताओ। क्या उपाय बताएं? जब से बहू आई तब से बहुत अशांति, बहुत अशांति। मैंने कहा क्या बात हो गई? समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बहू को सत्संग में भेजो, भेजो बहू को सत्संग में। पता नहीं महाराज आती है कि नहीं आती है। अच्छा मंदिर में दर्शन के लिए भेजो, प्रयास करो। सत्संग में 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा, मंदिर में 10 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। भाई समय नहीं दे सकती है, मन नहीं लगेगा, दर्शन करवाओ भगवान का। अब दर्शन करने आई भगवान का। मैंने पूछा क्यों परेशान क्यों कर रही हो पूरे घर को? तो एक ही उत्तर मिला, महाराज इन ससुराल वालों ने हमारे माँ बाप को परेशान किया। क्या परेशान किया? टीवी लाओ, कूलर लाओ, सुपर सेट, डबल बेड, मोटर कार, ये सब डिमांड। 10 लाख रुपया नगद दिया है, सामान अलग दिया है, 10 एकड़ जमीन बिक गई है। जब से मेरा विवाह हुआ मेरा बाप पागल हो गया। मैं जवाब लेना चाहती हूं स्वामी जी, आप बताइए। एक होटल में 1000-2000 रुपया जमा कर दिया जाता है तो बिस्तर पर चाय, नमकीन, बिस्कुट सब वहीं बिस्तर पे आता है। हमारे बाप ने 10 लाख रुपया जमा किया है, बिस्तर पे ही सब मंगाऊंगा। इनके बाप को देना पड़ेगा। अब बोलो दिमाग अपसेट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हो गया कि नहीं? सावधानी से मेरी बात को सुनना। ये दहेज एक दाना है, दहेज एक श्राप है, दहेज एक दैत्य है। दहेज को अच्छा मत मानना, ये दैत्य है, ये दानव है, ये राक्षस है। तुम्हारे घर में आएगा, ईमानदारी से बताओ, दानवों से, राक्षसों से क्या अपेक्षा करोगे? शांति की अपेक्षा करोगे? नहीं नहीं, अशांति 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 आएगी। इसलिए एक ही संकल्प लो। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि दहेज मत मांगना। निश्चित रूप से बेटी का पिता आपको प्रसन्न करेगा दे करके, जो भी दे प्रसन्नता में ले लेना, लेकिन एक ही शर्त रखना कि मुझे संस्कारी बहू चाहिए जो सीता के संस्कार लेकर के हमारे घर में प्रवेश करे। मुझे सीता जैसी बहू चाहिए जो संस्कार लेकर के प्रवेश। दहेज के बल पर सूर्पणखाएं जाएंगी घरों के अंदर, सीता नहीं जा सकती हैं। बोलो दहेज के बल पर कौन जाएंगी? सूर्पणखाएं। और सूर्पणखाओं से क्या आशा अपेक्षा करोगे? बोलो। इसलिए दहेज के बल पर सूर्पणखाओं का प्रवेश होता है और संस्कारों के बल पर सीता का प्रवेश होता है। इसलिए संस्कारी बहू चाहिए। आज
धन्य है रघुकुल, धन्य है इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, सूर्यवंश। आज संस्कारी बहुएं मिल रही हैं, और एक नहीं 4-4 बहुएं मिल रही हैं। ये संस्कारी बहुएं बोलो मिल रही हैं कि नहीं? महाराज श्री दशरथ ने कोई डिमांड नहीं की। अरे धनुष तोड़ देते तो दशरथ जी महाराज कह देते ये बल पौरुष की बात है, हमारे बेटों ने धनुष, राम ने धनुष तोड़ दिया, ये बल पौरुष की बात है। लेकिन विवाह केवल धनुष टूटने के बाद विवाह नहीं होगा। विवाह है तो कुछ शर्तें हैं। अब शर्तों में कह देते बड़े बेटे राम का हमें चाहिए 20 लाख, और यदि छोटे बेटे भरत का भी विवाह चाहते हो कि तुम्हारी छोटी बेटी से हो जाए तो 2-4 लाख कम दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। शत्रुघ्न लक्ष्मण थोड़ा थोड़ा कम दे देना। नहीं नहीं, जब एरा गहरा नट्ठू खैरा सप्लीमेंट्री विधाई टीबी के पेशेंट लोगों के 10-10 लाख गिनाते हो, तो राम जी तो चारों रूपशील गुणधामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। ऐसे भगवान राम हैं, तदपि अधिक सुख सागर रामा। लेकिन सावधान, महाराज श्री दशरथ ने केवल चिट्ठी पढ़ी थी, उसका भी वर्णन मैं करूंगा। लेकिन अभी आप इस पर विचार करें कि धनुष के टूटने का संबंध किससे है? बोले बल से है। बोले बल की बात तो बाद में आएगी, चरित्र से है। किससे है? चरित्र से है। राम जी में बल कितना है? पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है। और चरित्र कितना है भगवान श्री राम में? राम से बड़ा चरित्रवान इस संसार में कोई नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बड़ा चरित्रवान कौन हो सकता है? अवतारवाद में सबसे ज्यादा पूजा होती है तो श्री राम जी की पूजा होती है। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, लीलाएं उन्होंने की हैं। लेकिन राम जी क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? सबसे। अच्छा, जितने भी विवाह होते हैं समाज में वो किसकी पद्धति से होते हैं? जो सनातन हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं। अच्छा, सनातनी हिंदू किसकी पद्धति से बेटा बेटी के विवाह करता है? सीताराम जी के विवाह पद्धति से। चाहे जितना कृष्ण भक्त परिवार क्यों ना हो, लेकिन रुक्मणी और कृष्ण की विवाह पद्धति से कोई नहीं करता है। बोलो करता है? जल्दी बताना। चाहे जितना कृष्ण भक्त परिवार क्यों ना हो, बेटा बेटी का जब विवाह होगा तो सीताराम जी की पद्धति ही स्वीकार की जाती है, क्योंकि सबसे मर्यादित विवाह हुआ है तो किसका? सीताराम जी का हुआ है। इसलिए सीताराम विवाह महा महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ? मैहर बड़ा अखाड़े में राम जानकी मठ में सीताराम विवाह महा महोत्सव। अयोध्या में, मिथिला में छोटे छोटे रूपों में तो हर मंदिरों में उत्सव मनाया जाता है, ऐसी बात नहीं। चित्रकूट में भी मनाया जाता है, लेकिन प्यारे यहाँ पर बृहद रूप में मनाया जाता है। क्यों? ऐसा विवाह मर्यादित तो देखा ही नहीं। सीता जी का दर्शन कैसे होगा? ये आदि शक्ति, इसके बिना तो परब्रह्म अधूरा है। लेकिन मिथिला की गलियों में सीता जी नहीं मिली। भगवान शंकर ने सखी का भेष बनाया। मेरा इष्ट परेशान है, मैं अपने इष्ट को कैसे देख सकता हूं परेशान? नहीं नहीं, भगवान शंकर वहां उपस्थित हैं, लेकिन उनको भेष बदलना पड़ा। एक सखी का भेष बनाया। ये जो बार बार चर्चा आती, एक सखी चतुर सखी, एक सखी चतुर सखी, मेरी अपनी श्रद्धा है कि भगवान शंकर हैं। मिथिला के रसिक संत तो और भाव बताते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन मेरी अपनी श्रद्धा है कि भगवान श्री राम की विवाह लीला को संपन्न करने के लिए भगवान शिव ने अपना भेष बदला है, और वो सखी के भेष में आज मिथिलानियों के बीच में पहुंच गए। इशारा क्या किया? देखो भाई, राम जी किसी की ओर देखते नहीं है कि ऊंचाई पर कोई है तो ऐसे देखें, साइड में कोई हो तो तिरछी नजर से देखें ना। भगवान राम तो भूमि का दर्शन करते हुए जाते हैं, ये पहचान है। तिरछी नजर से तो ज्यादा कन्हैया देखता है, सब टेढ़ा ही टेढ़ा है। क्यों भाई? लेकिन हमारे राम जी कभी जो है तिरछी नजर नहीं, सीधी भूमि का दर्शन करते हैं। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चाल।
तो सीधे जा रहे हैं। अब जब जा रहे हैं, नीचे कोई व्यक्ति जा रहा हो और ऊपर देख ना रहा हो, ऊपर वाला सोचे कि नीचे वाला हमारी ओर देखे, तो उसके ऊपर कुछ डाल दे, है ना, जैसे कुछ गिरेगा। जैसे हम यहाँ बैठे, देखना जरा, बैठे, हम नहीं देखेंगे ऊपर, क्या देखना है तुम लोगों की ओर, और कोई यूं डाल दे, कौन है, क्या डाल दिया, तुरंत देखेंगे। भगवान शंकर ने कहा कि ये ऊपर तो देखेंगे नहीं, और नहीं देखेंगे तो फिर जिस कार्य के लिए आए वो कार्य भी नहीं होगा। तो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक लीला करनी चाहिए। सखियों के समूह में एक बहुत सुंदर भाव प्रकट कर दिया भगवान शंकर ने चतुर्सखी के रूप में कि हमारे नगर में ये पधारे हैं, इनका स्वागत करो। तो देखो भैया, महिलाएं माला नहीं पहना सकती, लेकिन पुष्पों की वर्षा तो कर ही सकती, क्यों, ये मर्यादा है कि नहीं, ये माला नहीं पहना सकती, लेकिन पुष्प वर्षा कर सकती हैं। तो भगवान शंकर ने चतुर्सखी बन करके मिथिलानियों में एक भाव भर दिया है कि देखो ये हमारे नगर में आए हैं, इनका हमें स्वागत करना चाहिए। मर्म को शंकर जी समझ रहे हैं, मिथिलानियां नहीं समझ रही। भगवान के मन में क्या इच्छा है इसको केवल भगवान शंकर समझ रहे हैं, इसलिए पुष्पों की वर्षा करो। तो ये हर्षे बरसे सुमन, ये हर्षे बरसही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, और जाए जहां यही बंधु दो, तह तह परमानंद। पुष्पों की वर्षा होने लगी, और जैसे ही पुष्पों की वर्षा हुई तो भगवान ने देखा कि कौन बरसा रहा है, तो भगवान शंकर का दर्शन हो गया। तो राम जी को इशारा कर दिया भगवान शंकर ने कि घूमते रहना गलियों में, सीता जी मिलने वाली नहीं है। हमने फूल वर्षा करके संकेत दे दिया है कि कल फूल वाटिका में आ जाना, हमारी जिम्मेवारी है कि हम मिलन कराएंगे, कल फूल वाटिका में आना। इसलिए ये हर्षे बरसे सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। अच्छा, श्री किशोरी जी का और श्री राम जी का मिलन कहाँ हुआ है, बोलो, पहला मिलन कहाँ हुआ, पुष्प वाटिका में हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ हुआ है, पुष्प वाटिका में। और एक बात आपको बतावें, हनुमान जी को भी पहला दर्शन अगर हुआ है तो अशोक वाटिका में हुआ है। सीता माता का पहला दर्शन हनुमान जी कहाँ हुआ है, अशोक वाटिका में हुआ है। अशोक वाटिका में प्रभु राम का और किशोरी जी का मिलन पहली बार पुष्प वाटिका में